गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आप लोग जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आज हम लोग जेईई एडवांस 2017 के एक और प्यारे से सवाल के साथ आए हैं और चलिए सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड पी विथ CH3 MgBr ठीक है, ग्रेगनार्ड के साथ रिएक्शन करा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर C2H5 वोल्ट-O, मतलब ये ईथर है, ठीक है। फॉलोड बाय एडिशन ऑफ H2O गिव्स O। अच्छा ठीक है, ये जो P है ये इतना बड़ा, ये हमारा P है, ठीक है। तो P की रिएक्शन CH3MgBr के साथ करा रहे हैं, तो साफ साफ देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको एस्टर, तो लिविंग ग्रुप है, निकलेगा, अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सिंपल सी रिएक्शन। तो चलो पहले हम लोग O तक तो पहुंचे, O तक तो पहुंचे, ठीक है। तो चलो मैं P बनाता हूँ यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। मैं P पहले बनाऊँ फिर उसकी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। P ये है CH3 है ना, और ये रिंग, ठीक। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है नीचे से, अच्छा ठीक है, ये है ऐसा कुछ, यहाँ से ऐसा, और यहाँ पर लगा हुआ है क्या, C डबल बॉन्ड O E T, ठीक है। आ जाओ, तो यहाँ पर आ जाएगा C, यहाँ पर लगा देते हैं डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर लगा देते हैं OET, ये लगा हुआ है, ठीक। इसकी रिएक्शन है ग्रेगनार्ड के साथ, तो ठीक है। एक्सेस में ग्रेगनार्ड लिखा हुआ है, नहीं देखो CH3MgBr, ये रिएक्शन है ना। चलो कराओ, CH3MgBr मारो। सबको पता है CH3 माइनस आएगा, अटैक करेगा, अटैक करेगा, अटैक करेगा तो बॉन्ड घूम जाएगा। अच्छा, इतने पूरे पार्ट को एक पल के लिए मैं ना एक्स मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना है, कुछ ऐसा दिखेगा आपको एक्स, और इस पे लगा हुआ है ये एक सी है ना, ये पूरा ये वाला सी, और यहाँ पर आ गया O पे माइनस, अटैक हुआ है, तो नीचे कौन जुड़ गया होगा CH3, ठीक। और यहाँ पर आ जाएगा OET, ठीक है, OET। यहाँ से बॉन्ड अंदर जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, कैसा, एक्स सी, यहाँ डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3, ठीक है। देखो ये OET तो बाहर निकल गया। अच्छा, ग्रेगनार्ड वापस से अटैक करेगा कीटोन पे, तो CH3 माइनस आएगा, वापस अटैक होगा, बॉन्ड घूमेगा, फिर उसके बाद H प्लस का वर्कअप भी है साथ में ना, तो H प्लस वर्कअप भी मैं साथ में ही कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स सी, यहाँ पर आ जाएगा OH, और यहाँ एक CH3 अटैक हुआ होगा वो, और एक CH3 पहले से ही लगा हुआ है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये मतलब यहाँ पर अपने को x को वापस पुट करते हैं, और एक CH3, एक और CH3, और एक OH लगा हुआ है। चलो वापस बनाते हैं इस कंपाउंड को, ठीक है, चलो बनाते हैं, इसको वापस बनाते हैं। हाँ ये रहा, चलो वापस से ध्यान देना, हाँ। CH3C, ये CH3 है ना, ये भी CH3, और ये आ जाएगा, रिंग बना देते हैं, अरे ज़्यादा हो गया, ऐसे, और ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है। और यहाँ से ये ऐसे जुड़ा हुआ होगा मामला, और यहाँ पर इस वाले कार्बन पे, यहाँ पर से एक और कार्बन है, देखो तो से बनाता हूँ रुको, यहाँ पर ऐसे एक और कार्बन है, और यहाँ पर एक तो लगा हुआ है आपके पास OH, है ना, और दो ग्रुप लगे हुए हैं किसके, CH3 के, तो ये लगा दिया मैंने, दो CH3, ये देखो, एक CH3 ये, और एक CH3 ये, ठीक है, यही बना होगा। उसके बाद अच्छा समझ में आया ना, ये दो CH3 लगा हुआ, और एक OH, ये आती है इधर देखो, ये, इसको देखो, ये CH3, ये CH3, और एक OH इस कार्बन पे, तो वही तो किया हूँ। इस कार्बन को देखो, एक CH3, ये CH3, और एक CH3, और एक OH, सही तो किया है, ठीक। अब चलो आगे पढ़ते हैं, इसके बाद क्या कर रहा है, द कंपाउंड क्यू, अच्छा इसका नाम क्यू है, क्यू है, ठीक है, लिख लो, क्यू नाम है इसका, क्यू, ठीक है। द कंपाउंड क्यू ऑन ट्रीटमेंट विथ H2SO4 एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसको ध्यान से देखना, 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब H2SO4 के साथ प्रोटोनेशन तो होगा, पर अगर बॉइल वगैरह करते, हीटिंग कंडीशन होती, तब जाके डिहाइड्रेशन होता, पर ये 0 डिग्री सेल्सियस बोल रहा है, मतलब कार्बोकेटाइन बनाना, उसके बाद देखो क्या जादू होता है। तो चलो कराओ, कार्बोकेटाइन बनाते हैं इसका बहुत आसानी से। चलो H2SO4 है, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, पता है आपको, डाइल्यूट मीडिया है ना। तो यहाँ से क्या होगा, ये H प्लस देगा,
और ये अपने लोन पेयर से अटैक करेगा, वाटर बनेगा, और वाटर बनने के बाद एक ही बार में निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये पूरा ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। H2O ये निकला, ये निकला कि नहीं निकला, वाटर निकल जाएगा ना यहाँ से, OH2 प्लस, ठीक। अब ध्यान से देखना और समझना, यहाँ से कमाल की बात, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये चलो बनाते हैं, पीछे 3 CH3 लगा हुआ है, चलो लगा दो भाई, CH3 C CH3, इधर CH3 है ना, और यहाँ पर से रिंग ऐसे ऐसे, और ये ऐसे, ऊपर वाले को मिटाता हूँ 1 मिनट। हाँ तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, फिर कैसा दिखेगा, ये कितना लगा हुआ है नीचे से, अच्छा ठीक है, 1 2 3 और ये 4 कार्बन, ठीक है, 1 2 और ये 4, 3 और 4 यार, ये देखो 1 2 3 4, तो ये 4 मैंने चढ़ा दिया, 1 2 3 और 4। अच्छा, चौथे कार्बन पे कार्बोकेटायन और 2 CH3 लगा हुआ है, तो यहाँ पर 2 CH3 लगाओ पहले, ये देखो, और यहीं पर चार्ज क्या है, प्लस का, ठीक, यहाँ तक समझ में आया सबको, आराम से क्या होगा। अब क्योंकि यहाँ हीट किए रहते, क्या किए रहते, हीट, तो अगर हीट किए रहते ना तो ये बीटा से H प्लस निकलता, मतलब वन एलिमिनेशन वगैरह कराते, डिहाइड्रेशन करा के वाटर बना देते, वाटर नहीं भाई, वाटर बाहर निकालते, डिहाइड्रेशन करा के एल्कीन बनाते, अरे ये रिएक्शन, ये यार ये सबको याद है ना, ऐसा रहता था, H2SO4 के साथ हीट करते थे, तो यहाँ से वाटर निकाल के OH2 प्लस, यहाँ से वाटर निकाल के, यहाँ पर से H निकाल के ये बनाते थे ना, ये आता होगा सबको। तो मैं उस रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें हीटिंग कंडीशन होता है, इसमें नहीं है। तो अगर हीट नहीं कर रहे हैं तब क्या होगा, कुछ नहीं, पाई से अटैक सीधे, मतलब ये पाई जो है ना, ये वाला अटैक करेगा इस पर, पता है क्यों ये वाले पाई को करा रहे हैं, अरे ये वाला पाई से अटैक कराओगे तो कम मेंबर की रिंग बनेगी, दूसरा, और ये जो पीछे वाला है ये तो वैसे इधर रखा हुआ है, तो यही वाले पाई से अटैक कराना सबसे फेवरेबल है। क्यों ऐसा पता है, जो कि ऑप्शन में भी दिख रहा होगा आपको, रिंग बन रही होगी, देखो देखो, चारों ऑप्शन में रिंग बनी हुई है, ठीक है, और 5 5 मेंबर का बनाया है, एक 5 ये बनाया है ना, एक तो इसने ये बनाया हुआ है 5, और इसने एक ये बनाया हुआ है 5, ये दोनों 5 मेंबर की रिंग बनाई हुई है, तो हम लोग भी बना देते हैं, और जैसे ही अटैक होगा तो रिंग बन जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको आगे, चलो करते हैं, ये ऐसा कुछ दिखेगा, CH3 CH3, यहाँ CH3, ठीक है, ये आ जाएगा रिंग, ऐसा ऐसा और ये ऐसा, और अटैक कर दिए हैं तो ये कुछ ऐसा ऐसा और ऐसा बनेगा, और यहाँ पर 2 CH3 लगे हुए होंगे, ठीक, तो ये है हमारा कंपाउंड जो बना, तो ये वाला कंपाउंड किससे मैच कर रहा है, तो प्रोडक्ट एस, अच्छा ठीक है, आर, अच्छा CH3CON के साथ इसका नाम है आर, इसका नाम क्या है, आर नाम है इसका, क्या नाम है, आर, तो इसको नाम दे देता है पहले, चलो, ये जो बना है इसका नाम है आर, ठीक। आर के बाद क्या बोल रहा है, देखो यहाँ तक पहुंच गया ना, H2SO4 0 डिग्री सेल्सियस गिव्स R, ये देखो, द रिएक्शन ऑफ R विद CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3CH2Cl2, अरे ठीक है ना, ये तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, CH3COCl AlCl3 एनहाइड्रस, तो बस फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करा दो, तो चलो कराते हैं। अब इसका रिएक्शन कराना है, किससे कराना है आपको, इससे। अच्छा ध्यान से देखना, यहाँ पर एक और रिएक्शन मैं समझा रहा हूँ, आपके पास ये है CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, ठीक है, आप अगर इसकी रिएक्शन कराते हो AlCl3 के साथ, लुईस एसिड है, कैप्चर कर लेता है, तो एसाइलियम आयन बनेगा एक, CH3C डबल बॉन्ड O, और प्लस आएगा इसी पे, ठीक है। अब इस पे प्लस आया तो पाई फिर अटैक करेगा इस पे, अब देखो पाई कहाँ पर से अटैक करेगा, यहाँ वाले से अटैक कराना ही सबसे ज्यादा फेवरेबल दिख रहा है आपको, पता है क्यों, यहाँ से क्यों, क्योंकि सोच के देखो, अगर मैं यहाँ से अटैक करवाता हूँ, यहाँ से अटैक कराता हूँ, तो क्राउडिंग थोड़ी सी कम दिखेगी आपको, मतलब डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ज्यादा अच्छा आएगा, ठीक है, चलो कराते हैं। तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, CH3 CH3, इधर CH3, और फिर रिंग लगाते हैं, चलो लगा दो रिंग, ये ऐसा ऐसा, और ये 5 मेंबर की रिंग थी, और यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप थे, और यहाँ पर ये चिपकेगा CH3C डबल बॉन्ड O प्लस, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड O और CH3, तो ये हमारा कंपाउंड S, इसका नाम S दिया है उसने, ठीक है, तो S पूछ रहा है, तो देख लो स्ट्रक्चर, नीचे कीटोन दिख रहा होगा, इधर 2 मिथाइल है, ठीक है, चलो मिलाते हैं, किससे मिल रहा है, नीचे कीटोन, यही वाला ऑप्शन है, और इधर, इधर तो इसमें मिथाइल आ गया, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, हाँ ये वाला ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, देखो यही तो है, यही तो है, दिख रहा है ना सबको, दिख गया होगा, तो ये आ गया हमारा एस, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं
और क्या करना है भाई, देखो एस तो आ गया। अच्छा ठीक है, द रिएक्शन क्यू टू आर और आर से एस को क्या बोल रहे हैं, इसका नाम बताना है। तो क्यू से आर, क्यू से आर, क्यू से आर, क्यू से आर। हाँ ये क्यू था ना, क्यू, हाँ ये क्यू था, ये था क्यू, ये। तो क्यू से आर जो बना ना, क्यू से आर मतलब ये, इस रिएक्शन का नाम आपको बताना है। तो सबको पता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की फीलिंग आ रही होगी यहाँ से, कार्बोकैटायन का बनना, पाई का अटैक, है ना। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एल्किल ग्रुप था, तो क्यू से आर तो आपको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन दिख रहा है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑप्शन बी में है और सी में है, देखो दोनों में है। और फिर क्या पूछ रहा है, फिर आर से एस पूछ रहा है, तो आर से एस क्या होगा, आर से एस, अच्छा ये आर से एस, ये आर से एस। तो ये कौन सी रिएक्शन है ये बताना है आपको, तो ये एसाइलेशन है, एसाइलेशन ही तो हुआ ना। हाँ तो एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है और एक एसाइलेशन है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा एक और चीज मैं तुम्हें होमवर्क दे के आ रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं इसको यार, अरे क्या नाम, वर्ड याद नहीं आ रहा है, सस्पेंस, हाँ थोड़ा सस्पेंस क्रिएट कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, क्या इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो पता है, एक तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो चुका है और दूसरा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहाँ ऑप्शन सी में देखो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन लिखा है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन लिखा है, ठीक है, लेकिन बीच में एक वर्ड आया डिहाइड्रेशन। तो सोचना ये डिहाइड्रेशन है या नहीं है, और कमेंट करके बताना आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय।